कई दिहाइयां गुजरने के बाद ये बात सामने आई है कि मशहूर ज़माना बॉलीवुड फिल्म मुग़ल आज़म में अनारकली के किरदार के लिए मधुबाला से पहले हिदायतकार के आसिफ ने शहनाज नाम की एक खातून का इंतखाब किया था। ताहम नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ होने की वजह से शहनाज के भाइयों ने इन्हें अनारकली न बनने दिया और वो गुमनामी में ही दुनिया से चली गई। एक वक्त था जब के आसिफ शहनाज को अपनी अनारकली बनाना चाहते थे, लेकिन शहनाज की असल ज़िंदगी और उनकी कहानी गुमनाम रही। उनकी कहानी उस वक्त मंजर-ए-आम पर आई जब उनकी बेटी ने इसे किताब की शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया। शहनाज की बेटी कहती हैं, मैं अपनी माँ से कहना चाहती हूँ कि मैंने आपकी उस घुटन को दूर कर दिया है जिसे आपने पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त किया। मैंने आपकी अधूरी कहानी दुनिया को बता दी है। 5 अगस्त सन 1960 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक मुग़ल आज़म में अनारकली का किरदार मधुबाला ने अदा किया है, लेकिन इस किरदार के लिए फिल्म के हिदायतकार के आसिफ ने मुतादिद अदाकाराओं का ऑडिशन किया था। शहनाज की किस्मत अगर साथ देती तो आज शहनाज मुग़ल आज़म की अनारकली होती। ये कहानी उसी शहनाज की है जो भोपाल के नवाब ख़ानदान में पैदा हुई और कम उम्री में एक नामवर सियासी ख़ानदान में शादी के बाद मुंबई आ गई, जहां इनकी दोहरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। बाहर की दुनिया के लिए इनकी जो ज़िंदगी थी उसमें ग्लैमर था और जवाहरलाल नेहरू और दिलीप कुमार जैसी मशहूर शख्सियात के साथ पार्टियां आम बात थी, लेकिन इनकी निजी ज़िंदगी इनकी बेटी के बकौल ज़िल्लत से भरी थी और शौहर के हाथों जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतों का शिकार थी। शहनाज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी बेटी सोफिया नाज ने अपनी किताब शहनाज अ ट्रेजिक ट्रू स्टोरी ऑफ रॉयल्टी, ग्लैमर एंड हार्ट ब्रेक में मुग़ल आज़म के ऑडिशन से लेकर इनकी ज़ाती ज़िंदगी की कहानी बयान की है। मुंबई आकर शहनाज ने शौकिया तौर पर थिएटर में काम किया और इन्हें एक ड्रामे में अनारकली का किरदार अदा करने का मौका मिला। शहनाज की बेटी सोफिया बताती हैं कि हिदायतकार के आसिफ वो ड्रामा देखने गए थे। के आसिफ को एहसास हुआ कि इन्हें अपनी वो अनारकली मिल गई है जिसकी इनको तलाश थी, यानी खूबसूरत चेहरा, सुरीली आवाज़, दिलनशीं लबो लहजा, उर्दू पर महारत और वही सादगी और गुरूर। सोफिया के बकौल के आसिफ इनकी मां को फिल्म के सेट पर ले गए। वो बताती हैं कि उनकी वालिदा के पास एक भोपाली जोड़ा था, खूबसूरत जेवरात भी थे। उन्होंने वही सब पहनकर ऑडिशन दिया। स्क्रीन टेस्ट के दौरान उनकी कम से कम 200 तस्वीर उतारी गई। दिलीप कुमार भी सेट पर मौजूद थे, लेकिन ये खूबसूरत ख्वाब यहीं खत्म हो गया। शहनाज का ताल्लुक शाही खानदान से था। जब इनके भाई को मालूम हुआ कि वो फिल्मों में काम करने जा रही हैं, तो उन्होंने के आसिफ से तस्वीर छीनी और फाड़ कर फेंक दी। भाई ने कहा कि हमारे पूरे खानदान में किसी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कहाँ नवाबों की दुनिया और कहाँ फिल्मी दुनिया। ये कहकर उन्होंने के आसिफ को भगा दिया। शहनाज मुग़ल आज़म एक ऐसी लड़की का किरदार अदा करने जा रही थी जो शहंशाह अकबर को चैलेंज करती थी, लेकिन असल ज़िंदगी में वो अपने घर के मर्दों के फरमानों को सहते सहते मर गई। उधर के आसिफ की फिल्म ताख़ीर का शिकार होती चली गई। पहले नरगिस और फिर नूतन को अनारकली बनाने का सोचा, मगर बात ना बनी। हत्ता कि हिदायतकार के आसिफ ने अखबारात में इश्तिहार भी दिए। कहते हैं कि नूतन ने के आसिफ को सलाह दी थी कि मधुबाला इस किरदार के लिए इंतहाई मौजू होंगी। के आसिफ के जहन में अनारकली का बस एक ख्याली चेहरा था जो मधुबाला से मुशाबहत रखता था। मधुबाला में उन्हें अनारकली का अक्स दिखाई देता था, लेकिन एक और फिल्म में काम के दौरान इनके मधुबाला के वालिद के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से के आसिफ ने मधुबाला को इस फिल्म की ऑफ़र ना की। ताहम के आसिफ की खुशकिस्मती कि कुछ ही अरसे बाद मधुबाला ने खुद उनसे मुलाकात करके अनारकली बनने की हामी भर ली। इस तरह शहनाज, नरगिस और नौतन के बाद मधुबाला अनारकली बनी और इसके बाद इनका किरदार अम्र हो गया। के आसिफ को अपनी अनारकली में हुस्न, हिम्मत, गुरूर, नफासत, आदाब व अंदाज, बेहतरीन लबो लहजा और अदाएँ चाहिए थी, जो इन्हें आखिरकार मधुबाला में मिली। बेहद बीमार होने के बावजूद जिस खूबसूरती से मधुबाला ने खुद को अनारकली के किरदार में ढाला, उसके किस्से आज भी मशहूर हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।